दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का शरीर एक रथ के भांति है, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा आदि। इन इंद्रियों घोड़ों को जो सारथी चलाता है वो सारथी ही हमारा मन है, और उस रथ में बैठा हुआ स्वामी वही हमारी आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित होती रहती हैं, और ये सब तभी तक ही हो सकता है जब तक जीवात्मा अपने मन को काबू में ना लाए। जब तुम स्वयं मन के अधीन ना रहकर अपने मन को अपने अधीन कर लोगे तो वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु की चरणों में ले जाएगा। यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा, और जब तुम अपने मन पर काबू पालोगे और उसके स्वामी हो जाओगे तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। दोस्तों, भगवत गीता के अनुसार इस दुनिया में 3 प्रकार के खुशी होते हैं। तामसिक खुशी। दोस्तों, पहली प्रकार की तामसिक खुशी हमें ज़्यादा सोने से या ज़्यादा आलसी होने के वजह से मिलती है, यानी कि आराम करने वाली खुशी। राजसिक खुशी। दोस्तों, राजसिक खुशी हमें जो किसी मटेरियल गोल को अचीव करने के बाद मिलती है, जैसे कि पैसे कमाना, गाड़ी खरीदना, दारू पीना आदि चीज़ें करने से जो हमें खुशी मिलती है वो राजसिक खुशी कहलाती है। सात्विक खुशी। दोस्तों, ये तीसरी प्रकार की जो खुशी होती है ना, उसे सात्विक खुशी कहते हैं। भगवत गीता ये कहती है कि तामसिक और राजसिक ये दोनों खुशियाँ अस्थायी होती हैं, पर सात्विक खुशी है ना, वो पहले हमें जहर की तरह लगती है लेकिन बाद में शहद की तरह लगती है। दोस्तों, लॉन्ग टर्म और परमानेंट खुशी हमें अनुशासन और आध्यात्मिक स्टडीज करने से ही मिलती है, जिसे सात्विक खुशी कहते हैं। दोस्तों, आप ज़्यादातर किस तरह की खुशी में होते हैं, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में केवल 2 ही वस्तु हैं, एक शरीर और दूसरा उस शरीर में रहने वाला शरीरी। इस शरीर में रहने वाला जो आत्मा रूपी शरीरी है वो कभी भी नहीं मरता है, और जो शरीर है वो सदा रहता नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़ता है और दूसरा शरीर धारण कर लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। आत्मा नित्य है, इसीलिए वो नहीं बदलती, परंतु शरीर नाशवान है, इसीलिए एक ही आत्मा के कई शरीर बदलते हैं। इसीलिए हर जन्म में आत्मा नए नए शरीर धारण कर लेता है। प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है। दोस्तों, इसका अर्थ समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई सांप किसी मनुष्य को अकारण काटता है तो उस सांप को उसका पाप नहीं लगेगा, और ठीक उसी तरह शेर दूसरे जानवर की हत्या करता है तो उसे पाप नहीं लगेगा। या बकरी का उदाहरण लीजिए, बकरी किसी की हत्या नहीं करती है और सिर्फ घास खाती है, तो इस कारण वो पुण्य की भागी नहीं बनती है। पाप पुण्य का लेखा जोखा अर्थात प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि अगर कोई पशु किसी की अकारण हत्या कर देता है तो उसे पाप नहीं लगेगा, लेकिन कोई मनुष्य अगर किसी भी जीवित प्राणी की अकारण हत्या कर देता है तो उसे उसका पाप लगेगा, क्योंकि इस पृथ्वी लोक पर और समस्त प्राणियों में जो विवेकशील है वो अच्छे और बुरे की पहचान रख सकता है, और मनुष्य छोड़कर कोई और प्राणी ऐसा नहीं कर सकता है। इसीलिए जब मनुष्य अपने पाप और पुण्य जब भोग लेता है तो उसे फिर से मनुष्य की योनि में भेज दिया जाता है।